हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट राइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम अ टाइगर इन द जू। आज इस कविता में मैं आपको इसके समरी हिंदी में अच्छे से और उसके साथ उसके जो मीनिंग वगैरह दिए हुए बहुत टफ मीनिंग वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं पोएम को। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी कविता के स्टैंजेस है वो मैं एक के बाद एक पढ़ूंगा और उसके मीनिंग जो है वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। हालांकि यहाँ पर बोर्ड पे मैंने मीनिंग आपके लिए लिख कर भी दिया है, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता भी दूंगा। पहले आपको समरी में हिंदी में अच्छे से बता देता हूँ स्टैंजा वाइज। सबसे पहले ये बता दूँ आपको, ये जो कविता अ टाइगर इन द जू इसको लिखा है एक बहुत ही मशहूर पोएट लेस्ली नॉरिस ने। ये जो है ये वेल्स के एक बहुत ही फेमस पोएट है। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले और उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कवि यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टैंजा पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बता देता हूँ। इस कविता में कवि ने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। कौन सा कॉन्ट्रास्ट? यहाँ पे कवि ने बताया है टाइगर के बारे में, जैसे कि इसका टाइटल सजेस्ट कर रहा है टाइगर इन द जू। जैसे कि आप में से बहुत बच्चों ने कभी जू में गए होंगे तो टाइगर को देखा होगा आपने, लेकिन कभी यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं जब एक शेर पिंजरे में है तब उसकी नेचर या उसकी फीलिंग्स या इमोशंस क्या होती है, और सेकेंडली जब वो अपना नेचुरल हैबिटेट यानी अपना जंगल में होता है, यानी अपना जो असली जगह है वहाँ पर जब वो होता है तो उसका चरित्र या उसका कैरेक्टर कैसा होता है। इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करते हुए कवि ने इस पोएम को बनाया है। अभी शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, इसके एक एक करके स्टैंजा शुरू करते हैं और इसके समरी भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करना है आपने। सबसे पहले कवि ने यहाँ जो टाइगर है, हालांकि हम कभी भी टाइगर को पर्सन के अनुसार यानी किसी मानव के अनुसार हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते। हम हमेशा क्या करते हैं, जो टाइगर या एनिमल होते हैं कभी भी लेट इट बी अ वाइल्ड एनिमल और अ डोमेस्टिक एनिमल, हम लोग हमेशा उसको एज अ प्रोनाउन ईट के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ ही का इस्तेमाल करके बताया है, इसको पर्सोनिफाई किया यानी व्यक्ति यानी पर्सन या ह्यूमन बीइंग के साथ इसका तुलना किया है। इस चीज़ को बहुत लिटरेरी डिवाइस में आपको सवाल किया जा सकता है, तो आपने ये लिखना है, ये आपका एक पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। He stalks in his vivid stripe। बहुत सारे कठिन टर्म्स यहाँ कवि ने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले स्टॉक का मीनिंग हम लोग देखते हैं। स्टॉक मीन्स फॉलो, यानी जब वो सबसे पहले कवि ने यहाँ कहा है कि ये जो स्टैंजा कवि ने लिखा है, यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हमारा शेर है यानी बाघ है या टाइगर है, आप कुछ भी बोलो, वो केज के अंदर है यानी वो पिंजरे के अंदर है। तो जब पिंजरे के अंदर एक शेर होता है तब वहाँ उसकी जो सोच होती है या उसका जो अंदर के जो इमोशंस होता है वो कैसा होता है, कवि ने यहाँ उसको बता रहे हैं या कोशिश किया है कवि ने उस चीज़ को समझने का। तो कवि बोल रहे हैं कि वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मीन्स वो फॉलो कर रहा है। किस चीज़ को फॉलो कर रहा है? विविड स्ट्राइप, यानी वो बाहर के चीज़ों को शायद वो फॉलो कर रहा है और उसका विविड स्ट्राइप है। विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है, विविड रेफर्स ब्राइट और शाइनी, यानी जो बहुत चमकीला है। स्ट्राइप आप लोग जानते हैं, स्ट्राइप शेर या बाघ के जो आपने देखा होगा पूरे शरीर में पीला और काला रंग का स्ट्राइप्स होता है, ठीक है ना, उससे उसका जो एक भयानक जो इसका रूप है वो सामने आता है। तो यहाँ पर कवि बोल रहा है कि वो फॉलो तो कर रहा है, फॉलो करते हुए बाहर के लोगों को देख रहा है और उसका शरीर जो है वो बहुत चमकीला है, नहीं यानी उसका जो शरीर में जो स्ट्राइप्स है वो काफ़ी ब्राइट है। इसके आगे कवि बोलते हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब जाहिर सा बात है, आप सभी जानते हैं जो जू का जो केज होता है यानी जो पिंजरा होता है ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, जंगल की तरह फैला हुआ होता नहीं है, थोड़ा सा होता है और उसमें वो क्या कर रहा है, चल रहा है, यहाँ से वहाँ चल रहा है। आगे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर आपने देखा वेलवेट मीन्स सॉफ्ट और स्क्विशी, क्वाइट मीन्स पीस और काम, और रेज मीन्स इंटेंस और एक्सट्रीम एंगर। तो कभी बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, जब वो चल रहा है, हालांकि आपने देखा होगा कैट स्पीसीज, क्योंकि टाइगर या फिर लायन जो होती है ये सारा जो होता है ये कैट स्पीसीज के होते हैं यानी बिल्ली प्रजाति के होते हैं।
तो ये जो किस्म के जो एनिमल्स होते हैं, इनके जो पंजा होता है, पॉ जो होता है, वो हमेशा बहुत वेलवेटी होता है, यानी उसके नीचे आप दबाओगे तो बहुत नरम जैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्क्विशी होता है। तो कभी बता रहे कि जब वो चल रहा है उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि उनका जो पॉ होता है बहुत वेलवेटी होता है, बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है। और वो क्या कर रहा है, हालांकि यहाँ पे कवि ने दो बहुत ऑपोजिट चीज़ को इस्तेमाल किया है। एक है क्वाइट, क्वाइट का मीन्स जैसे मैंने कहा यहाँ पर, क्वाइट मीन्स पीस और काम, शांत में तो है वो टाइगर, वो उसके पास औपचारिकता कोई नहीं है, ऑप्शन कुछ नहीं है, उसके पास चारा कुछ नहीं है करने का यहाँ वहाँ घूमने के अलावा। लेकिन वो रेज यानी आउटरेज, उसको गुस्सा बहुत है, बहुत एंगर है उसके अंदर, क्योंकि आपने उसको बांधकर एक पर्टिकुलर जगह में रखा है। उसका वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है कि वो वहाँ कहीं पर भी घूम सकता है जंगल में। आप सभी को पता है कि बाघ या शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, वो पूरा जंगल को राज करता है अपने तरीके से। लेकिन जब वो पिंजरे में बंद है तो वो एक छोटा जगह में है, हालांकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, बजाय क्या कर सकता है, वो इधर उधर घूम सकता है। हालांकि शांत तो है लेकिन गुस्सा उसके अंदर बहुत है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कवि ने क्या बोला है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। अब यहां पर कवि ने जो बाघ या शेर है उसका असली चरित्र के बारे में बोला है कि वो कैसा होना चाहिए। कवि बोल रहे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्क का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के दिया है, हाइड एंड सी और वॉच। वो क्या करता है, देखना आपने, जो बाघ या शेर का जो असली कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, हमेशा छुपकर वार करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं छुपा रहता है, उसको कहते हैं लार्क, मीन्स हाइड एंड सी। वो छुप छुप कर अपने प्रे यानी अपने शिकार को देखता है। शैडो में कहीं पर भी जो अंधेरा हो, थोड़ा जहां घना हो वहां पर। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, बुश होता है, आप जानते हैं बुश मीन्स बड़े बड़े घास, बड़े बड़े जो झाड़ियां होते हैं उसके बीच से वो छुपा रहता है और स्लाइड करते हुए, रेंगते हुए जाता है। नियर द वाटर होल, होल मीन स्टोर, जहाँ पे पानी जमा होता है, क्योंकि आपको पता है जंगल के बीच में कहीं पर भी नदी कभी बहता है, नहीं तो कहीं पे थोड़ा वाटर लॉजिंग होता है, जहाँ पर बाकी सभी जो जानवर है वो पानी पीने आते हैं या पानी पीने आते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करता है, वो छुपा रहता है। तो और वो क्या करता है, जैसे वो प्लम्प मीन्स हियर फैट, यानी आपको पता है प्लम्प मीन्स फैट। तो जहां भी वो डियर यानी हिरण या फिर इस किस्म के जितने भी प्राणी वहां पानी पीने आता है वो छुप कर देखता है और वो उसको क्या करता है, उसके ऊपर अपना हमला बोल देता है। यानी ये उसका, कवि बता रहे कि ये उसका नेचुरल कैरेक्टर है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टैंजा में कवि ने क्या बोला है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स, his claws terrorizing the village। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सभी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स या वोकेबलरी भी कवि ने इस्तेमाल किया है। मैंने सारे वोकेबलरी आपके लिए यहाँ लिख कर दिया है ताकि आप जब इस वीडियो को देखो आपको सारे चीज़ समझने में आसानी हो। देखो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। कवि ने ऐसा क्यों बोला? स्नार्ल हियर रेफर्स मीन्स ग्राउल और रोर यानी गुर्राना, जिसे आप बोलते हैं, या फिर रोरिंग करना, क्योंकि आपको पता है जो कुत्ता होता है वो भौंकता है, लेकिन शेर क्या होता है, वो गुर्राता है, वो अपना रोरिंग करता है, यानी वो लोगों को बताता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि उसे घरों के पास आकर गुर्राना चाहिए या रोर करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कारण ये है, आपको पता होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, हर तरफ लोग जो है शहर को छोड़ के गाँव में जा रहे हैं, और गाँव में क्या हो रहा है, गांव भी भर जा रहा है। उसके लिए पॉपुलेशन बढ़ने के चलते लोग क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पेड़ को काट के अपना बसेरा जंगल में बढ़ा रहे हैं, यानी अपना जो लिविंग प्लेसेस है वो जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जंगल में जो प्राणी या फिर जो एनिमल्स रहते हैं, यानी कभी खासकर यहाँ पर शेर के बारे में बताया कि इनका जो अपना जो रेंज है, अपना जो इलाका है वो कम होते जा रहा है। तो जाहिर सा बात है इनका इलाका अगर कम होगा तो ये आपके इलाके में आएंगे। तो कभी बोल रहा है, तो कभी यहाँ पे बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर आप उनका इलाका में आप जाओगे
तो वो आपके पास आके क्या करेगा, आपको डराएगा, आपको मारने के लिए नहीं, आपको डराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आप उसके इलाका में आ रहे हो और उसका इलाका को आप छोटा बना रहे हो आपके अपने सेल्फ पर्पस के लिए। तो जाहिर सा बात है इनका नेचुरल हैबिटेट जो भी बोलो, वाइल्डनेस क्या है, वो एक जंगल है, ये जंगल में ही बड़े होते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। ईश्वर ने, भगवान ने इन सब चीज़ों को बनाया है, हमें बनाया है सोशल लाइफ देने के लिए या हमें सिविलाइज्ड प्लेस के लिए बनाया है और इन्हें बनाया है जंगल के लिए। तो जाहिर सा बात है अगर आप अपना सोशल लाइफ यानी सोशल एरिया छोड़कर अगर उनके वहाँ जाओगे तो जाहिर सा बात है ये भी आपको डराएंगे, ये भी आपको परेशान करेंगे। आगे बोल रहे कभी एट द जंगल एज, क्योंकि जंगल के किनारे तक आप घर बनाते बनाते आप चले जाते हो। तो जाहिर सा बात है ये सिविल प्लेसेस में या गांव में तो घुस नहीं सकते, ये जहां पे जंगल खत्म हो रहा है वहां पे आके ये आपको क्या करेगा, आपको स्नार्ल करेगा, यानी आपको अपना जो दांत है वो दिखाएगा, गुर्राएगा ये। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स या रेफर्स, फैंग्स मीन्स टीथ, देखो यहां पर बारिंग मीन्स शो एंड फैंग्स मीन्स टीथ। तो बारिंग करेगा मतलब ये क्या करेगा, शो करेगा, क्या चीज के लिए, अपने जो बड़े बड़े दांत होते हैं जिससे वो शिकार को चीर फाड़ देते हैं, वो दांत दिखा के आपको वो क्या करेगा, टेरराइज द विलेज, वो लोगों को डराएगा। क्यों डराएगा कि आप हमारे इलाके में मत आओ, ये हमारा इलाका है, तो ये शेर का जो है ये हमारा अपना प्लेस है, हमारा नेचुरल हैबिटेट है, तो आप अपने स्वार्थ के लिए हमारे इलाका में मत आओ ताकि हम क्या करें, अपने इलाका में सेफ रहें। क्योंकि डर इनको भी होता है, तो जाहिर सा बात है आप उनके इलाके में घुसना शुरू करोगे तो आप जंगल को साफ कर दोगे, तो ये कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए इनका काम है ठीक जंगल जहाँ खत्म हो रहा है, विलेज जहाँ शुरू होता है, वहाँ आकर लोगों को डराना, अपने दांतों को दिखाना और अपने पॉज यानी वो पंजे से दिखाना कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। यहाँ देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में कवि ने क्या बोला है। कवि ने यहाँ बोला है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अभी फिर से कवि आ गए हैं फिर से जहां पर वो शेर अभी लॉक है, यानी वो जहां अभी बंदी है, यानी कॉन्क्रीट सेल में अभी वो कवि बोल रहे हैं, लेकिन उसके नेचुरल हैबिटेट की जगह ये जो शेर है ये कहां पर है, ये लॉक्ड है, कहां, कॉन्क्रीट सेल में। तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्क्रीट मीन्स स्ट्रॉन्ग, यानी जो सेल जो है आप तो बोल सकते हैं जो आयरन रॉड से बना होता है, आपने देखा होगा आयरन रॉड से बना होता सेल होता है जहां पे उसको वो तोड़ नहीं सकता है। आयरन रॉड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सब्सटेंशियल होता है। और दूसरी तरफ आप देखें कॉन्क्रीट सेल हम जैसे कि ईटा, बालू, पत्थर, सीमेंट या आयरन रॉड को जोड़कर भी हम लोग जो सेल बनाते, घर बनाते ताकि काफ़ी मजबूत हो और शेर उसको तोड़ नहीं पाए, वैसे हम कॉन्क्रीट सेल के बारे में कभी बात कर रहे हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, इसका जो स्ट्रेंथ यानी ताकत जो है कभी बोल रहे ये अभी जैसे ये बंद है तो इसका ताकत जितना है, जाहिर सा बात है आपको पता होगा एक शेर बहुत बड़ा होता है और अकेले ही कम से कम 8-10 आदमी को खुद ही मार सकता है, लेकिन इसका जो ताकत है अभी फिलहाल बंद है क्योंकि हमने इसको हेल्पलेस बना दिया है। कैसे? क्योंकि हमने इसको बिहाइंड द केज यानी जेल के अंदर डाल दिया है। अब इसके पास इसका जो ताकत है उसके साथ साथ जेल के अंदर ही बंद हो गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो क्या कर रहा है, उसके पास चारा तो कुछ है नहीं, जाहिर सा बात है पूरा जंगल में तो घूम नहीं सकता है। अब वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक मीन्स मेजर। अब वो क्या कर रहा है, पूरा लंबाई को माप रहा है, यहाँ से वहाँ की केज की दूरी कितनी है, लंबाई कितना है, बस यहाँ से वहाँ टहल रहा है और मापे जा रहा है। कभी को ऐसा लगता है कभी ने यहाँ शेर का इमोशंस को समझने का कोशिश किया, उसके फीलिंग्स को समझने का कोशिश किया। और लास्ट में क्या कर रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब जाहिर सा बात है हम जू में जाते हैं बाघ को देखने के लिए, शेर को देखने के लिए। अब जाहिर सा बात है जंगल में तो आप जा नहीं सकते, आप उतने ब्रेव या फिर उतने आप ताकतवर भी नहीं है कि आप जाके जंगल में शेर को देखो। आप तो लोग तो शेर को देखते ही बेहोश हो जाते हैं, आप सबको पता है इतना बड़ा होता है वो और बहुत सबसे खूंखार जानवर होता है। तो जाहिर सा बात है आप जू में जाते हैं, जब वो केज में बंद होता है आप दूर से उसको देखते हो, मज़ा लेते हो, अम्यूज़ करते हो, अपने आप को एंटरटेन करते हो। तो जाहिर सा बात है, और शेर अंदर है, हेल्पलेस है, उसके पास कोई चारा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर मीन्स अवॉइड करना। तो आप दूर से देख रहे हो, उसका मज़ा ले रहे हो, लेकिन उसको उसके सामने आप कभी खड़े नहीं हो सकते। हाँ, अभी वो क्योंकि जेल के अंदर बंद है इसीलिए उसका ताकत भी बंद है, तो आप उसको दूर से देख रहे हो और उस चीज़ का आनंद ले रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट स्टैंजा में कवि क्या बोलते हैं। He hears the last voice at night। कभी बोलते हैं कि आखिर में जब 5 या आपको पता है एक टाइम के बाद जू जो है बंद हो जाता है, लोग जो है चले जाते हैं क्योंकि इनको भी रेस्ट चाहिए होता है।
तो अंत में कभी बोलते हैं ही, यानी कभी टाइगर को बता रहे, पर्सोनाइफाई कर रहे, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। लास्ट वॉइस, कौन सा वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं? द पेट्रोलिंग कार्ड्स। अब पेट्रोलिंग कार्ड जो होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, पेट्रोलिंग मीन सिक्योरिटी चेकिंग, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी चेकिंग होता है। जानवरों को कोई तकलीफ है, जानवर में खाना खाया नहीं, कोई अंदर तो नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट का अपना सिक्योरिटी कंट्रोलर होता है। वो क्या करता है? पेट्रोलिंग करता है, पूरे जो जू को है घूमते रहता है, देखते रहता है रात को कि किसी जानवर या कोई भी चीज़ की किसी तरीके की परेशानी है या नहीं है। तो रात को लास्ट में सोने से पहले सारे जो जानवर जू में रहते हैं, खास करके कभी नहीं, क्योंकि टाइगर को दर्शाया है, तो बोल रहे हैं कि लास्ट वॉइस उसको सुनाई देता है पेट्रोलिंग कार का। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट से देखिए, स्टेयरिंग एट हिज ब्रिलियंट आइज। कभी नहीं यहाँ ब्रिलियंट आइज क्यों बोला है, इसके पीछे एक कारण है। देखिए भगवान ने हर इंसान को, जैसे कि इंसान एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, फिर सिमिलरली जो जानवर होते हैं वो भी एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, मीन्स लिविंग क्रिएचर्स। तो भगवान ने हमें यानी इंसानों को वो शक्ति नहीं दी है कि हम रात को देख सकते हैं बिना लाइट के, लेकिन जो कैट स्पीसीज होता है इनको भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दिया है ताकि ये रात को भी शिकार कर सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि इनको आंखों में आप रात को अगर देखेंगे बिल्ली को, क्योंकि आप शेर को तो घर में देख नहीं सकते, बिल्ली को आप देखोगे रात को, इनके जो आंख जो वो टिमटिमाते हैं, इनके आंखों में एक पावर होता है। तो ये उनके लिए एक प्राउड चीज़ है उनके लिए कि ये भगवान ने ये शक्ति हमें दिया है। तभी आप देखोगे नेशनल ज्योग्राफी या फिर डिस्कवरी चैनल्स में रात को भी जो कैट स्पीसीज है वो रात को भी शिकार करते हैं, क्योंकि रात को उनको अपनी प्रे यानी शिकार दिखाई देता है। तो कभी ने उसी चीज़ को बोला है, तो वो अपनी ब्रिलियंट यानी जिसमें उसको फक्र है, अपना जो आइज़ है कि ये बहुत हमारे लिए, मेरे लिए एक प्राइड की बात है, तो उस चीज़ों से वो क्या करता है? ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स रात को भी वो क्या करता है? पेट्रोलिंग कार को देखता है, उसकी लाइट जो है उसकी आंखों में आता है, तो वो हमेशा देखता है कि ये जो चमक है वो चमक सितारों के साथ वो कंपेयर करता है कि वो जो उसके आंखों में जो चमक है, जो लाइट है, आंखों की जो रोशनी है, और वो देखता है वही टिमटिमापन वो आसमान के तारों को में देखता है। और वो सोचता है कि ये जो तारे, जब मैं शायद जंगल में था ये तारे भी वहीं पर थे, लेकिन आज मैं कैद हूँ, मैं जेल के अंदर बंद हूँ, लेकिन मैं आज हेल्पलेस हूँ। तब जब मैं जंगल में था, मैं घूमता था, मैं हर जगह को अपनी तरीके से मैं कहीं पर भी जा सकता था, लेकिन आज मैं केज में बंद हूँ, आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो चमक तो मेरी आंखों में है, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। लेकिन तारे जो है वो भी टिमटिमा रहे, वो भी अपनी जगह पर है। तो अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ वो क्या करते हैं? ब्रिलियंट स्टार्स को कंपेयर करता है। ठीक है, चलिए आखिर में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस कविता से हमारे कवि जो है लेस्ले नॉरिस, इन्होंने कौन सा मैसेज हम तक पहुंचाया है, देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा है आपके लिए, द पोइट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज थ्रू दिस पोएम दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मीन्स इन द जंगल इंस्टेड इन अ केज, as they are kept in the zoo or in a cage for the amusement of people, where they become helpless and cannot show the power। यहाँ पर कवि कौन सा मैसेज दे रहे हैं? कवि हमें बता रहे हैं कि कवि को इस चीज़ का महसूस हुआ या उपलब्धि हुआ कि नेचुरल जो चीज़ें हैं वो नेचुरल तरीके से ही डील करना चाहिए। यानी आपने अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी वाइल्ड एनिमल को आके आपने पिंजरे में बंद कर दिया, लोग आ रहे, उसका मज़ा ले रहे, आनंद ले रहे, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे, लेकिन ये सही बात नहीं है। आपने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो एनिमल्स के इमोशंस को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और वो उनके जो असली जगह है नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल, उन्हें वही होना चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए सुइटेबल प्लेस है एंड दे डिजर्व दिस। चलिए यहाँ पे आके हमारा जो स्टोरी है, अब बोल सकते हैं पोएम के तरीके से मैंने आपको समझाया जो पोएम का जो स्टोरी है अ टाइगर इन द जू। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने मीनिंग भी आपको लिख के दिया है, बारी बारी से आप सारे मीनिंग को भी देख लेना, क्योंकि आपके MCQ टर्म 1 में हो सकता है इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सवाल आए मीनिंग रिलेटेड भी, तो ज़रूर आपको इससे मदद होगा। तो ऐसे ही हमारे और वीडियोज़ को आप तक पहुँचाने के लिए वीना क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और आपके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।